हेलो जी। जैन सभी को। कीप काम एंड ज्वाइन इंडियन आर्मी। आई एम राहुल यादव फ्रॉम रॉजर कंपनी यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम हियर टू एक्सप्लेन कि प्रोसीजर क्या है और क्या सिलेबस है टू बीइंग एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। पहली बात हम बात करते हैं प्रोसीजर क्या होता है। दोस्त, प्रोसीजर जो होता है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज, पहला तुम फॉर्म अप्लाई करोगे, मे बी किस चीज़ का, इट इज़ फॉर, ये प्रोसीजर किसके लिए है, ये प्रोसीजर है एनडीए के लिए, यही प्रोसीजर है सीडीएस के लिए, यही प्रोसीजर है एफकेट के लिए। ओके, तीनों के लिए सेम प्रोसीजर है। देन आफ्टर इट इज़ योर रिटन एग्जाम। एफकेट का रिटन एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन बेसिस पे होता है कंप्यूटर में। बाकी एनडीए और सीडीएस दोनों लिखित पेपर होते हैं कंडक्टेड बाय यूपीएससी। ओके, एफकेट इज कंडक्टेड बाय सीडैक। देन आफ्टर रिटन एग्जाम मेरिट लिस्ट आती है, पीडीएफ आती है जिसमें तुम लोगों का नाम आएगा अगर तुम रेगुलर अच्छे से कंसिस्टेंट रह करके पढ़ाई करोगे। नाम आने के बाद तुम्हें एसएसबी ऑप्ट करने का मौका मिलेगा। तुम एसएसबी ऑप्ट करोगे, अपना एसएसबी बोर्ड। एसएसबी इंटरव्यू होता है 5 दिन का, इसके ऊपर भी एक इंटरव्यू एक वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो। इंटरव्यू के तुरंत बाद आपको मेडिकल के लिए फॉर्म भरवाए जाते हैं। आप इसको बाद के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं कि मैं पहले घर जाऊंगा उसके बाद मेडिकल्स देने के लिए आऊँगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। देन आफ्टर आपकी मेरिट आएगी जो आपके एसएसबी मार्क्स और रिटन एग्ज़ाम दोनों की कंबाइन होकर आएगी। फाइनल मेरिट में तुम्हारा नाम आएगा। देन आफ्टर फिर एकेडमी पहुंच गए हम। जिसको ओटीए जाना है वो ओटीए पहुंच जाएगा, जिसको आईएम में जाना है वो आईएम में, जिसको एएफए जाना है वो वहाँ, जिसको आईएनए जाना है वो वहाँ, जिसको एनडीए जाना है वो वहाँ। एनडीए से मुझे कुछ खास लगाव है तो एनडीए वाले थोड़े ज़्यादा इंगेज करें चीज़ों को। अब बात आती है भैया रिटन एग्ज़ाम। सबसे पहली बात, फॉर्म तो हम अप्लाई कर देंगे, आप रिटन एग्ज़ाम बताओ। रिटन एग्ज़ाम के लिए सिलेबस बताते हैं। देखो, रिटन एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स। एफकेट में एक अलग आता है, रीजनिंग। ओके, अगर आप लोग ओटीए के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो ओटीए में केवल इंग्लिश आता है और दूसरा जीएस आता है ओनली। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर एयरफोर्स, नेवी और आईएमए, then you have to give maths exam compulsory, okay, and have to clear also। बात आती है, सबसे पहले भी आपने इंग्लिश बोला, इंग्लिश समझा दिए। इंग्लिश में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें आप लोगों ने बचपन से पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड सो काइंड ऑफ दीज। ये हम जब अपना इंग्लिश का अभी शुरू करेंगे सिलेबस तो उसमें आ जाएगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में सेंटेंस आगे पीछे दे रखे होते हैं, आपको पढ़ करके सही तरीका बताना है उसका। तीसरा, एरर फाइंडिंग्स के क्वेश्चन आते हैं कि पूरा सेंटेंस दे रखा है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है नो एरर। आपको पता करना है सेंटेंस में एरर कहाँ है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एरर टाइप के और एक फिल इन द ब्लैंक्स के। चौथा, वोकेबलरी जिसमें आता है आपका सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। पांचवा, पैराग्राफ जिसमें आपको पैराग्राफ पढ़ करके नीचे फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, 2 पैराग्राफ आते हैं। ओके, ईडियम एंड फ्रेजेस की बात आती है। ईडियम एंड फ्रेजेस हम आपको बताएंगे, कुछ सेलेक्टेड होते हैं वही पढ़ने होते हैं। क्लोज टेस्ट आपको साथ में वर्ब देगा या फिर आपको इकट्ठे क्वेश्चन में एक साथ बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक मिलेंगे, नीचे इकट्ठे उनके मिक्सअप फिल इन द ब्लैंक्स में जो आंसर भरने होंगे आपको चूज करके लिखना है कौन सा विल बी द बेटर, द मोस्ट बेटर, कैन से बेस्ट। सेकेंड थिंग कम्स टू द जनरल स्टडीज़ पे आते हैं। सोशल साइंस की जो सब्जेक्ट है उसमें से 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, तीनों में से 10-10 क्वेश्चन आते हैं एवरेज। साइंस में से 3 सब्जेक्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तीनों से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। एंड अदर्स, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर जो आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट मैं आज से ही शुरू करवा दूंगा। ओके, हम शुरू करेंगे हिस्ट्री से, देन आफ्टर वी विल गो टू द ज्योग्राफी, देन आफ्टर पॉलिटी, देन आफ्टर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमी, करंट अफेयर विल बी गोइंग साइड बाय साइड। हम करंट अफेयर्स की क्लास 20 दिन में एक बार किया करेंगे। 20 दिन में हमारी एक करंट अफेयर्स की क्लास हो गई जिसमें हम 40 से 50 करंट अफेयर करने का ट्राई करेंगे। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर एसएसबी, उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। और इफ़ यू वांट टू जस्ट डिस्कस एनी टॉपिक विद मी, यू कैन कम and just discuss it with me, and you can call me at my Instagram, that is Roger Company. Okay, so
रिगार्डिंग मैथ्स के लिए अगर आप लोग बोलेंगे तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज ये मोस्टली जो चैनल है ये इंग्लिश और जीएस के लिए है। अगर आप लोग बोलेंगे कि मैथ्स, देन वी विल मूव टू द मैथ्स एंड कीप काम एंड जॉइन इंडियन आर्मी। जय हिंद सभी को।